माननीय मोदी जी के सभी योजनाओं के बारे में चर्चाएं होती हैं, जैसे मुफ्त में लोगों को राशन मिल रहा है। राम मंदिर हमारे आस्था के प्रतीक हैं, हमारे श्रद्धा के प्रतीक है भगवान श्री राम। देखिए, कांग्रेस पार्टी को खुद सोचना चाहिए कि बिलासपुर संसदीय क्षेत्र जहां न्यायधानी है वहां उनको कोई प्रत्याशी नहीं मिला, स्थानीय प्रत्याशी। 100% लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। मैं जहां भी गया हूं कार्यक्रम में, हमारे यादव समाज के भाई बड़ी संख्या में आकर के स्वागत करते हैं। देश में लोकसभा के चुनाव है और लोकसभा के चुनाव को लेकर प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार पूरे जोरों पर है। बात अगर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर लोकसभा सीट की करें तो बिलासपुर लोकसभा सीट से बीजेपी ने लोरमी इलाके के पूर्व विधायक तोखन साहू पर अपना दांव आजमाया है और तोखन साहू को बिलासपुर लोकसभा से टिकट देकर मैदान में उतार दिया है। तोखन साहू इन दिनों जो है क्षेत्र के प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, अपने प्रचार में गांव-गांव पहुंच रहे हैं, मतदाताओं को अपने पक्ष में साधने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ तोखन साहू जी खुद मौजूद हैं। आप बताइए कि आपका ये चुनाव प्रचार किस तरह चल रहा है, किस तरह आप गाँव का दौरा कर रहे हैं और लोगों का किस तरह से रिस्पॉन्स आ रहा है? टिकट मिलने के बाद मैं सभी विधानसभा में मेरा दौरा हो चुका है, दूसरी बार और ये तीसरा दौरा है। लोगों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास है। इस चुनाव को आम जनता लड़ रही है माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। हम कहीं भी जाते हैं, आम जनता आगे आकर के कहती है फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 बार, यह नारा गांव-गांव में गूंज रहा है। माननीय मोदी जी ने विगत 10 सालों में जितने भी जन कल्याणी कार्य किए हैं, इसका प्रतिसाद लोगों को मिल रहा है और आम जनता मोदी जी के कार्यों पर विश्वास करती है। कार्यों के आधार पर हमारी सरकार फिर से माननीय मोदी जी की सरकार, फिर से मोदी जी की सरकार तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। जिस तरह से डबल इंजन सरकार की बात कही जाती है, बीजेपी ने जो है एक बड़ा चुनाव जिस तरह से विधानसभा में मैंडेट लेकर आई है, बीजेपी को बड़ी बढ़त जो है विधानसभा चुनाव में मिली है। अब लोकसभा के चुनाव है, डबल इंजन की सरकार है। जिस तरह की योजनाओं का जो क्रियान्वयन हो रहा है, चाहे वो मोदी की गारंटी हो, चाहे किसानों से जुड़ा मामला हो, महतारी वंदन योजना हो, क्या लगता है कि इसका कितना जो है फायदा बीजेपी को इस चुनाव में मिलेगा? देखिए, आज हर जनता संतुष्ट है। माननीय मोदी जी की गारंटी पूरी हुई है। माननीय मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं ने जो कहा, हमारे घोषणा पत्र में जो कहा गया, उसको मात्र 100 दिन में ही पूरा करने का काम हमारे श्री विष्णुदेव जी की सरकार के द्वारा किया गया है। 70 लाख से भी ज्यादा हमारी माताओं के खाते पर महतारी वंदन योजना के माध्यम से पैसे जा रही है। दूसरा किस्त उनके खाते में चला गया। हर माताएं संतुष्ट है। हमारी सरकार ने जो कहा वो किया। हमने धान खरीदी करने की बात कही, बोनस देने की बात कही, हमने जो कहा वो किया। इसलिए हमारे किसान भाई भी संतुष्ट है, हमारी माताएं बहनें भी संतुष्ट है। आम जनता संतुष्टि के साथ माननीय मोदी जी को के कार्यों से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी को सहयोग कर रही है। एक चीज हम देख रहे हैं कि इन दिनों प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जो बड़ी समस्या निकल कर आ रही है वो बिजली एक समस्या है। तो जब आप गांव जाते हैं तो कुछ इस तरह की समस्याओं से दो चार होना पड़ता है, तो क्या जो है इसका इम्पैक्ट जो है आप देखते हैं कि आने वाले चुनाव में देखने को मिल सकता है? देखिए, बिजली चूंकि गर्मी के दिन है इसलिए बिजली की खपत ज्यादा होती है और गर्मी के दिनों में धान की खेती होने के कारण और भी थोड़ा सी समस्याएं बढ़ जाती है। तो ये समस्याएं तो है, पर माननीय मुख्यमंत्री जी, कल ही उनसे बात हुई है, बिजली की समस्या को दूर करने के लिए उच्च स्तर पर भी प्रयास किया जा रहा है। जहां ट्रांसफार्मर खराब होता है वहां हम लोग तुरंत बदलने का प्रयास करते हैं और किसान भी इस बात को समझ रहे हैं कि ये जो समस्या है ये सिर्फ और सिर्फ गर्मी के दिनों के कारण और धान की खेती के कारण ये समस्या उत्पन्न हो रही है। बहुत जल्दी इस समस्या का समाधान निकलेगा और हमने नवलपुर में लोरमी के नवलपुर में एडिशनल सब स्टेशन 33 का भी माननीय हमारे डिप्टी सीएम शुभारंभ किए हैं। तो बहुत जल्दी इस समस्या का भी समाधान निकल आएगा। आपकी कैंपेनिंग को हम जब कवर कर रहे थे, हम देख रहे थे कि राम मंदिर और जो महतारी वंदन योजना है, तो इसका खास तौर पे जो है जिक्र हर भाषणों में आपके पार्टी के नेताओं के द्वारा, आप लोगों के द्वारा जो है किया जा रहा है। क्या लगता है कि राम मंदिर कितना प्रभावशाली रहेगा? धारा 370 की भी बात होती है, तो ये इस सब का आपके चुनाव में जो है कितना जो है इसका जो है इम्पैक्ट देखते हैं आप? माननीय मोदी जी के
सभी योजनाओं के बारे में चर्चाएं होती हैं। जैसे मुफ्त में लोगों को राशन मिल रहा है। मोदी जी की सरकार आने के बाद हमारी माताओं बहनों के लिए शौचालय बनाया गया। मुफ्त में गैस सिलेंडर की व्यवस्था की गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आया गया। राम मंदिर के मुद्दे की बात है। राम मंदिर के राम मंदिर के मुद्दे की बात है तो राम मंदिर हमारे आस्था के प्रतीक हैं, हमारे श्रद्धा के प्रतीक है भगवान श्री राम। और राम को यदि राष्ट्र से अलग कर दिया जाए तो राष्ट्र शून्य हो जाएगा। इसलिए हमारे लिए कभी राजनीतिक मुद्दे रहे नहीं, परंतु यदि 500 साल पुरानी जो समस्या, जो हमारे पूर्वज जो सपना देखते थे कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, आजादी के 70-72 साल के बाद भी उसका निर्माण नहीं हो पा रहा था। कांग्रेस पार्टी लगातार रोड़े अटका करके रखी थी। राम काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है, ये कह करके रोड़े अटका रहे थे और हमारे हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों को लगातार अपमानित कर रहे थे। परंतु माननीय मोदी जी के आने के बाद सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया कि अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है, मंदिर का निर्माण वही होगा। तो देश में रह रहे 100 करोड़ से भी ज़्यादा हमारे हिंदू भाइयों का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। और निसंदेह यदि हमारे प्रभु श्री राम जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो आम जनता के मन में विश्वास हो गया कि यदि प्रभु श्री राम जी के मंदिर का निर्माण यदि हुआ है तो माननीय मोदी जी की एक बड़ी साधना है, बड़ी तपस्या है। इसलिए आम जनता, आम कार्यकर्ता आगे आकर के जय श्री राम कह करके स्वागत करते हैं और उसका आशीर्वाद भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। बिलासपुर लोकसभा सीट में हम देखते आए हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही सीधा मुकाबला हर वर्ष जो है, हर चुनाव में जो है देखने को मिलता है। कांग्रेस ने जो है दुर्ग इलाके से जो है जो देवेंद्र यादव है उनको प्रत्याशी बनाई है इस सीट पर। जो है देवेंद्र यादव की चुनौती को किस तरह देखते हैं आप, कि जिस तरह से एक युवा चेहरा देवेंद्र यादव भी है, तो कांग्रेस की इस चुनौती पर आपका क्या कहना है कि देवेंद्र यादव कितना आपके सामने जो है, कहां आप देखते हैं कि कहां टिकने वाले हैं, क्या स्थिति रहेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी को खुद सोचना चाहिए कि बिलासपुर संसदीय क्षेत्र जहां न्यायधानी है वहां उनको कोई प्रत्याशी नहीं मिला, स्थानीय प्रत्याशी, और वो भिलाई से प्रत्याशी ला करके खड़ा की है। चुनौती कहीं भी नहीं है। आज हर मतदाता भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास व्यक्त करती है। एक ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया गया है जिनके ऊपर कोयला घोटाले का आरोप है, जिनकी अग्रिम जमानत रद्द की गई है, एक दागदार व्यक्ति है जिनका घोटाले में नाम आया है। तो ऐसे व्यक्ति को हमारे न्यायधानी की जनता स्वीकार नहीं करेगी, रिजेक्ट करेगी। और हम इस लोकसभा को लगातार बड़ी अंतराल से जीतते रहे हैं और इस बार तो जीत का रिकॉर्ड भी बनेगा, ऐसा आम जनता कहती है। एक बात और कही जा रही है, जो राजनीति के विशेषज्ञ हैं, जो जानकार हैं, उनका कहना है कि जिस तरह से जो जातिगत जनगणना पूर्ववर्ती सरकार कराई थी, उसके जो कुछ डेटा जो है वो लीक हुए हैं और इसी को जो है आधार बनाते हुए जिस तरह से साहू समाज की बहुलता प्रदेश में है, दूसरे नंबर पर कहा जा रहा है ऐसा कि यादव समाज की जो है यहाँ पे दूसरे नंबर पर है। तो क्या लगता है कि बिलासपुर लोकसभा से सीट से जिस तरह से कांग्रेस ने देवेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया है, तो एक बड़ा दांव खेला है यादव समाज के वोट बैंक पर सेंधमारी के लिए। आप क्या देखते हैं कि बीजेपी को इससे क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा? यादव समाज के 100% लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। मैं जहां भी गया हूं कार्यक्रम में, हमारे यादव समाज के भाई बड़ी संख्या में आकर के स्वागत करते हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। यादव समाज का वोट पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा रहा है, आज भी है, भविष्य में भी रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यादव समाज को लेकर के चलती है। कांग्रेस ने यादव समाज के लिए किया ही क्या है कि यादव समाज का वोट टूटेगा। इसलिए कहीं नुकसान, कहीं कोई बात नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी एक मुंगेरी लाल का इनको सपना आ रही है, इसलिए बाहर से ला करके प्रत्याशी खड़ा की हैं। बाहर के प्रत्याशी हैं, दागदार हैं, जनता इसे रिजेक्ट करेगी। कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जो है वो आज जारी कर दिया है और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कई ऐसे वादे उन्होंने किए हैं, चाहे युवा न्याय योजना हो कि महिलाओं से जुड़ी योजना हो, बुजुर्ग महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की जो है बात कांग्रेस ने कही है, 30 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात जो है कांग्रेस ने कही है। तो क्या देखते हैं कांग्रेस के इस घोषणा पत्र पर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कांग्रेस पार्टी
झूठ बोलने वाली पार्टी है। 2018 की लोक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सारे नेता गंगा जल लेकर इन्होंने कसम खाए थे कि शराबबंदी करेंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। कहीं शराबबंदी हुई क्या? कहीं किसी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिली क्या? किसानों को 2 वर्ष का बोनस मिला का? केवल गंगा जल जैसे हमारे धार्मिक आस्था के प्रति गंगा मैया का इन्होंने कसम खाया और झूठ बोलकर के इन्होंने सरकार बनाई। इनकी जितनी बातें हैं झूठी है, झूठ बोलकर ये सत्ता में आना चाहते हैं, लेकिन हमारे देश की जनता जागरूक है, जान चुकी है, झूठ बोलने वाले कांग्रेस पार्टी को कभी स्वीकार नहीं करेगी हिंदुस्तान की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता। और छत्तीसगढ़ में इस बार तो 11 में से 11 सीट बड़ी अंतराल से भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। जिस तरह से कांग्रेस के कद्दावर नेता और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का जो बयान आया है नरेंद्र मोदी जी को लेकर, तो क्या लगता है किस तरह की राजनीति में जो सूचिता है या राजनीति में जो शैली है जो नेताओं के खिलाफ बोलने की, उसमें कहीं ना कहीं जो है एक गिरावट देखी जा रही है मौजूदा दौर में? कांग्रेस के बड़े नेताओं में श्री चरणदास महंत जी का नाम आता है। वो बड़े लीडर हैं, हम भी उनका सम्मान करते हैं, लेकिन श्री चरणदास जी महंत जैसे बड़े नेता का ये कहना कि मोदी जी को लाठी मारो, मोदी जी का सिर फोड़ो, मोदी जी को गालियां दो, ये किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? ये हार से ये लोग बौखला गए हैं, इसलिए ये कुछ भी कहने के लिए तैयार हैं। और मैं तो ये कहता हूं, माननीय नरेंद्र मोदी जी एक व्यक्ति नहीं है, इस देश के हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री है। भारत माता के मान सम्मान को विश्व के पटल पर स्थापित करने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री है। उसके लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना ये कांग्रेस की मानसिकता को, घृणित मानसिकता को दर्शाती है। एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से आप प्रचार प्रसार में जुटे हैं, क्या लगता है कि परिणाम क्या होगा? ये जीत होगी तो कितने की जीत होगी? क्या आंकड़े आपके अभी तक के क्या निकल कर आ रहे हैं? किस तरह की मार्जिन रहने वाली? मैं बिलासपुर का बेटा हूं, लोगों से मुझे असीम प्यार मिल रहा है और इतना प्यार मिल रहा है कि मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। और सौरभ जी, आप जिस दिन परिणाम आएगा उस दिन आप, आज मैं आपसे कह रहा हूं, आप देख लेंगे कि बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र की मतदाता हमारी माताएं बहनें एक नया रिकॉर्ड स्थापित करने जा रही है। एक बड़ी अंतराल से हम लोग जीतेंगे। ये लोगों का विश्वास है, लोगों का प्यार है भारतीय जनता पार्टी के प्रति और माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति। एक बड़ी अंतराल होगी, सब मन बना चुके हैं, कमल फूल छाप में ही मतदान होगा, इस बात का आपको विश्वास दिला रहा हूं। तो सब मन बना चुके हैं, कमल छाप पर ही मुहर लगेगी, ऐसा दावा है बीजेपी के बिलासपुर लोकसभा सीट के प्रत्याशी तोखन साहू जी का। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह की डबल इंजन की सरकार जनता से जुड़े हुए जो काम करा रही है, उसका प्रतिफल जो है उन्हें और उनकी पार्टी को मिलेगा। बहरहाल हमारा ये पड़ाव यहीं पर खत्म होता है। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी थे आशीष चंदेल और मैं सौरभ दुबे, IBC 24 लोरमी।